Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif, and today we are going to discuss our topic of logics and critical thinking, lecture number 17, fallacies of ambiguity. Fallacies of ambiguity में इन द fallacies of ambiguity हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ये fallacies का टॉपिक इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। प्रीवियस वीडियोस भी हमने fallacies के टॉपिक के ऊपर जो है इसकी टाइप्स के ऊपर हमने बनाई हैं और जो स्टूडेंट्स उनको जिनसे वो मिस हो गई हैं तो वो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके तो ये वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट अवर टॉपिक फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी। अब क्या होता है फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी में? इन द फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी द इनकरेक्ट रीजनिंग अराइजेस फ्रॉम द इक्विलेटरल यूज़ ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। अब यहाँ पे देखें कि क्या यूज़ हुआ है, इनकरेक्ट रीजनिंग। हम गलत रीजनिंग किसी चीज़ की गलत वजह बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आर्ग्यूमेंट में ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। ये देखो, ये इनफॉर्मल टाइप है। फैलेसी कौन सी है? दो तरह की थी ना, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो यहाँ पे जो आप फैलेसीज पढ़ रहे हैं ये इनफॉर्मल टाइप है उस फैलेसीज की। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम ऐसे रीज़न जो है उस प्रीमिसेस में रीज़न गलत बताई जाती है आर्ग्यूमेंट की। क्यों बताई जाती है? क्योंकि हम उसमें वो इक्वलेटरल यूज़ ऑफ द वर्ड्स और द फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस हम उसमें यूज़ करते हैं जो जिनकी जो मीनिंग होती है वो एक या एक से ज़्यादा मीनिंग्स निकल रही होती हैं। ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। जब ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसकी रीजनिंग गलत हो जाती है, आर्ग्यूमेंट फैलिशियस हो जाता है। सम वर्ड्स और फ्रेजेस इन वन पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, वन पार्ट मतलब एक प्रीमिसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम सम सेम वर्ड और फ्रेजेस इन अनदर पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। मतलब कि एक प्रीमिसेस में हमने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उस वही वर्ड्स हम दूसरे प्रीमिसेस में भी यूज़ कर रहे हैं, मगर उन दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट निकल रहे हैं, तो हमारा आर्ग्यूमेंट फैलिशियस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसकी टाइप्स हैं, हम एक एक करके सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आती है जी इक्विवोकेशन। ये क्या था? इक्विवोकेशन, फैलेसी, एम्फिबली, एक्सेंट, डिवियन, कंपोजिशन। ये 5 टाइप्स हैं फैलेसीज की। तो हम अब यहाँ पे जो है फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी को, इनकी टाइप्स को फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। अब इक्विवोकेशन में क्या होता है कि द फैलेसी विच कंसिस्ट इन यूजिंग द वर्ड और फ्रेजेस विद 2 और मोर मीनिंग डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एन आर्ग्यूमेंट। कहता है कि हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को हम यूज़ करते हैं जानबूझ के या एक्सीडेंटली, बाय चांस, गलती से ऐसे यूज़ हो जाते हैं वर्ड्स जिनकी एक या एक से ज़्यादा मीनिंग्स बनती हैं। तो ये इस तरह के वर्ड्स जब हम आर्ग्यूमेंट बनाते वक्त यूज़ कर लेते हैं तो उस टाइम पे जो फैलेसी क्रिएट होती है उसे हम इक्विवोकेशन फैलेसी का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फीदर इज़ लाइट देयर फॉर अ फीदर कैन नॉट बी डार्क। अब यहाँ पे ऊपर वाला भी फीदर है, नीचे वाला भी फीदर है। कि फीदर लाइट है क्योंकि फीदर इज़ लाइट, फीदर लाइट है, इसी वजह से फीदर जो है डार्क नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 फीदर्स है और एक फीदर का मतलब है पंख, दूसरे फीदर का मतलब होता है कि दूसरा फीदर जो है उसका मीनिंग कुछ और इससे डिफरेंट है। तो इसी वजह से जो है दोनों प्रीमिसेस अपनी डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। इस एग्जांपल के ऊपर देखें, अगर हम ऑल ट्रीज है बार्क, जितने भी ट्रीज़ हैं उसका बार्क होता है, मतलब कि एक बार्क को कहते हैं तना, ठीक है। तो जितने भी दरख्त हैं उनका तना होता है। डॉग्स आल्सो हैव बार्क। अब दूसरा बार्क होता है भौंकना। तो यहाँ पे हमने दो सेम वर्ड्स के 2 डिफरेंट मीनिंग्स को आपस में इंटरमिक्स कर दिया है कि डॉग्स यहाँ पे 2 मतलब निकल रहे हैं कि कुत्ते भी भौंकते हैं, और या तो एक मतलब ये निकलेगा ट्रीज़ के लिए कि ट्रीज़ दरख्त हैं। अगर हम बार्क की मीनिंग ले भौंकना तो यहाँ पे यही मीनिंग निकलेगा ट्रीज़ हैव बार्क, कि ट्रीज़ दरख्त भी भौंकते हैं, और डॉग्स आल्सो हैव बार्क, कि कुत्ते भी भौंकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बार्क की
मीनिंग लेते हैं तना, तो ट्रीज़ दरख्तों के तने होते हैं, और डॉग्स आल्सो हैव बार्क, तो इसका यहाँ पे मतलब होगा कुत्तों के भी तने होते हैं। तो ये एक फेलिशियस आर्ग्यूमेंट है जिसमें दो अलग अलग मीनिंग्स निकल रहे हैं। ऑल डॉग्स आर ट्रीज, इसी वजह से कुत्ते जो है वो दरख्त है। तो ये जो फेलिशियस आर्ग्यूमेंट्स है इसमें मीनिंग्स निकलते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जिसमें दो या दो से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हो तो वो आर्ग्यूमेंट गलत हो जाता है। अगर हम इसे एम्फिबली आर्ग्यूमेंट फैलेसी ऑफ एम्फिबली में क्या होता है कि कंसिस्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू एम्बिगियस ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोपोजिशन। हम क्या करते हैं कि हम प्रोपोजिशंस इस तरह के जो है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोपोजिशन को इस तरह से बनाते हैं ग्रामेटिकली, हम उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं कि जिसके ज़रिए से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। हम सही तरीके से उसमें उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, स्टेटमेंट को या रीडर जो है स्टेटमेंट को सही तरीके से समझ ही नहीं पाता क्योंकि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे होते हैं। तो एम्फिबिलियस रीडर जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है। एम्फिबिलियस स्टेटमेंट में बी ट्रू इन वन इंटरप्रिटेशन फॉल्स इन अदर, कि ये या तो एक अगर हम उसका एक तर्जुमा निकालें तो वो ट्रू समझी जाती है, सही समझी जाती है, अगर उसका दूसरा तर्जुमा दूसरे मीनिंग निकाले जाए तो वो गलत समझी जाती है। तो इस तरह के आर्गुमेंट फेलिशियस होते हैं। और इसके एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे है कि वाई गो एल्सवेयर टू बी चीटेड कम टू अस। अब देखें यहाँ पे कि इसका मीनिंग क्या है। पहली प्रोपोजिशन में वो कहता है कि तुम क्यों बाहर जाते हो अपने आप को धोखा देने के लिए। वाई गो एल्सवेयर टू बी चीटेड कम टू अस, हमारे पास आओ। एक एडवर्टाइजमेंट में ये स्टेटमेंट छपी थी। तो इसका एक तो मीनिंग ये है कि आप क्यों बाहर जा रहे हैं लोगों के पास से धोखा खाने के लिए, हमारे पास आओ हम भी आपको धोखा दें, या फिर हमारे पास आओ ताकि आप धोखे से बच सको। दो तरह की इंटरप्रिटेशन है, एक में पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकल रही है, दूसरे में नेगेटिव फॉल्स इंटरप्रिटेशन निकल रही है। तो इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ एम्फिबली। तो अब यहाँ पे एक्सेंट की बात की जाती है तो कंसिस्टिंग इन लिफ्टिंग अ वर्ड आउट ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट पुटिंग इन लेजिटिमेट एम्फेसिस अपॉन इट। इट मीन्स कि हम जो है वर्ड किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को इतना खींच के पढ़ते हैं, इस अंदाज में पढ़ते हैं कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम जिस भी वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे, जिस भी वर्ड पे ज़्यादा ज़ोर दे के उसको बोलेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं ना तो हमें और